अब देखो एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइड बाय पावर। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, वर्क को रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइड बाय पावर। तो देखो इसका दूसरा इसी का ही फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। पी क्या है, पावर है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और टी क्या है, टाइम है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वॉट हो जाएगी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाई टी। तो देखो P इक्वल, अब तीसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई। ठीक है, इसी का देखो V इक्वल टू आई आर। तो देखो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो P इक्वल टू वी मल्टीप्लाई वी आर। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा आगे का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो देखो पावर का क्या क्या फॉर्मूला है, एक पावर का फॉर्मूला ये 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 है, और एक पावर का फॉर्मूला ये है, और एक पावर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो W इक्वल टू एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाती है। ठीक है, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, U इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई टी। इसी को ही बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये ज़रूर आता ही है कि E इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस वेरिएशन क्या होता है विद फॉर्मूला। तो K इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई ए एन ई टू टॉ हो जाएगा। ठीक है, के सी एल और के वी एल नो न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन के सी एल और के वी एल बहुत ज़्यादा आता है। और के सी एल और के वी एल मैंने दोनों ही पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल मीटर अभी मैं रिसेंटली पढ़ाया है, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज भी अभी पढ़ा है, वो भी रिवाइज कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ये भी मैं अभी पढ़ाई हूँ, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी हूँ। ठीक है, एक ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, एक ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। के सी एल और के वी एल का जो न्यूमेरिकल है वो नहीं आते, लेकिन के सी एल क्या होता है, के वी एल क्या होता है, ये ज़रूर आता ही आता है। तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल मीटर क्या होता है वो मैंने आज की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप उसको रिवाइज करिएगा। मीटर ब्रिज क्या होता है वो भी मैंने पढ़ाई हूँ, वो भी रिवाइज करिएगा। और एनर्जी हीटिंग क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वो भी मैं आज की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, वो भी रिवाइज करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग जो होता है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिक्स में, वो मैंने बता दी हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसको रट के चले जाना, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर 15 से लेके 15, 16, 17 और 2 चैप्टर अलग से जो मैंने पढ़ाए, इलेक्ट्रिसिटी और डिप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो भी रिवाइज करिएगा। ठीक है, अगली टॉपिक जल्दी अपलोड करूँगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो मुझे नहीं पता है कि कौन सा है, लेकिन जब पता लगा लूँगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी।
या अपलोड तो मैं करूँगी तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।